हाँ, तो आइए 11th क्लास के बच्चों, ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर 5 में हम यायावर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। यायावर साम्राज्य को पढ़ते हुए अब टॉपिक आ गया चंगेज खान का। तो चंगेज खान की जीवनी पर एक अलग ही होना चाहिए और उस पर आपको जानकारी होना चाहिए। जो ये पार्ट जो बनाऊंगा वो सिर्फ चंगेज खान का होगा, उस पर आप लोग ये से देखोगे, फिर इसको हम वन शॉट में जोर भी देंगे। तो सबसे पहले चंगेज खान कौन था? चंगेज खान का जन्म 1162 1162 में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम यानी कि बचपन का नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कि कियात कबीले का एक मुखिया था। वह एक परिवारों का समूह था और बोर्जगिद कुल से संबंधित रखता था। कौन से कुल से? बोर्जगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की कम ही उम्र में हत्या कर दी गई थी। उसकी माता ओलून इके, तेमुजीन यानी कि चंगेज खान के माता का नाम ओलून इके था। ओलून इके ने तेमुजीन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। 1170 में 1170 ईस्वी में विपर्यायों से इनका जीवन भरा पड़ा था। उस समय तेमुजीन का किसी ने अपहरण कर लिया और उसे दास यानी कि गुलाम बना लिया। उसकी तेमुजीन की यानी कि चंगेज खान की पत्नी थी बोर्टे। बोर्टे का तेमुजीन से विवाह हुआ, लेकिन उसका भी अपहरण कर लिया गया था और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी और लड़ाई की। विपत्ति के इन वर्षों में भी वो अनेक मित्र बना लिए थे और मित्र बनाकर वो खुद को संगठित कर रहा था। नवयुवक बोधू रच्चू उसका प्रथम मित्र था। सबसे पहला मित्र चंगेज खान ने बोधू रच्चू को बनाया था। वो एक विश्वस्त साथी के रूप में हमेशा उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा यानी कि जमुका भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। तेमुजीन ने कराइट के लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ अपना दोस्ती किया और अपना पुराना मित्रता की शुरुआत की। ये पुरानी मित्रता उसके पिता के समय से ही था। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में जमुका उसका शत्रु बन गया। 1180 1180 से लेकर 1190 के दशक में तेमुजीन ओंग खान का मित्र रहा और इससे मित्रता भी चली। जमुका जैसे शक्तिशाली दुश्मन होने के बावजूद भी एक दिन ऐसा आया कि तेमुजीन ने जमुका को पराजित कर दिया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजीन में यानी कि चंगेज खान में काफी आत्मविश्वास से वो भर गया और अब वो हर एक कबीले में जाकर युद्ध करता था और प्रत्येक कबीले को हरा करके बताता था कि तुम हमारे कबीले में मिल जाओ, जिससे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। उसने अपने पिता के हत्यारे, जो कि काफी शक्तिशाली था, ततार कराइट के, और खुद ओंग खान जिसके विरुद्ध 1203 में उसने युद्ध किया। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से चंगेज खान ने हरा दिया। उसके बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजधानी और राजनीति में सबसे शक्तिशाली चंगेज खान यानी कि तेमुजीन बन गया। इसके अलावा सभी मंगोल के कबीले ने एक कुरिलताई किया यानी कि एक सभा बुलाया। कुरिलताई मतलब सभा। उस सभा में यह तय किया गया कि सबसे बड़ा जो ताकतवर है उसे हम अपना सरदार बनाएंगे, और वहां तो तेमुजीन चंगेज खान ही था। इसलिए उसी जगह पर में उनका नाम तेमुजीन की जगह उसी सभा में चंगेज खान पड़ा और इन्हें और भी नामों से पुकारा जाने लगा, जैसे समुद्री खान, सार्वभौम शासक, इन सब के नामों से इन्हें पुकारा जाने लगा। यही नहीं, इन्हें महानायक भी कहा गया। कुरिलताई सभा में सभी कबीले के सरदार ने एक मत होकर चंगेज खान को अपना सरदार मान लिया, क्योंकि
चंगेज खान तब तक इतनी शक्तिशाली हो गया था कि कोई भी कबीले का सरदार उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि चंगेज खान ने जिन हस्तियों और जिन ताकतवर को लोगों को हराया था वो सबके सामने था। 1206 ईस्वी में जब चंगेज खान को समुद्री खान महानायक चंगेज खान का नाम मिल गया, अब ये अन्य क्षेत्रों में बढ़कर अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। सैन्य शक्ति इनकी बिल्कुल सुगठित थी। एक जगह इनकी सेना नहीं रखता था चंगेज खान। चंगेज खान अपनी सेना को अलग अलग जगहों पर एक गुट और ग्रुप बनाकर रखता था और सब में एक एक सरदार होता था। सारे सरदार को आदेश था कि युद्ध की स्थिति में जब तुम्हें सूचना मिलेगी तो अपने अपने पूरे सैनिकों का दल लेकर युद्ध की जगह पर पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही सब करता था। इसके अलावा 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार इसी के डर से चीन ने खड़ा किया, क्योंकि चीन को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। 1215 1209 ईस्वी में पेचिंग यानी कि आज का जो बीजिंग है राजधानी चाइना को, उसको खूब लूटा, पूरे चाइना को लूटा, और जहां से भी ये गुजरता था मंगोल सेना सबको आग लगा देता था। एक एक बूढ़े बच्चे जानवर जंगल पेड़ पौधे सबको जलाकर राख कर देता था। इसीलिए 1213 ईस्वी में चीन ने एक दीवार खड़ी करनी शुरू की कि मंगोल से बचा जाए। फिर भी 1215 ईस्वी तक चीन तो की दीवार खड़ी नहीं हो पाई थी और बार बार मंगोल का आक्रमण होता रहता था। 1218 ईस्वी में कड़ाखेता की पराजय के बाद चीन का उत्तर पश्चिम भाग जो था वो तिएनशान की पहाड़ी सब छीन करके मंगोल ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंगेज खान प्रचंड खूंखार था। यही नहीं, धीरे धीरे जो है चंगेज खान ख्वारज्म की तरफ भी बढ़ा, ख्वारज्म को भी हरा लिया। वहाँ के उसने लोगों के साथ बहुत ही खूंखारपन अपनाया। इसके अलावा 1219 से 1221 के बीच में चंगेज खान ने उटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात जैसी क्षेत्रों को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, और जहां से भी ये गुजरता हर एक जगह को विध्वंस कर देता था। लेकिन एक बार निशापुर में युद्ध हो रहा था। निशापुर में युद्ध के दौरान मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई। चंगेज खान ने गुस्सा होकर आदेश दिया कि नगर को विध्वंस कर दिया जाए। इस तरह नगर को विध्वंस कर दिया जाए कि वहां पर ना तो हल चलाया जा सके और ना ही बरसों तक कोई भी व्यक्ति वहां पर बच सके या जिंदा रह सके या अपना जीवन चला सके। मंगोल सेनाएं और आगे की तरफ बढ़ती गई, अजरबैजान तक चली गई, तुर्कमेनिस्तान तक चली गई, रूसी सेना से भिड़े, अर्मेनिया और जॉर्जिया सबको जीत करके अपने में मिला लिया था। यही नहीं, अब ये अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ा। अफगानिस्तान के बाद अब उसके पास था सिंध प्रदेश। सिंध प्रदेश से कुछ याद आया होगा, हमारे ही देश पाकिस्तान में और इन सब में था सिंध, यानी कि ये भारत की तरफ बढ़ना चाहता था। चंगेज खान उत्तरी भारत और असम मार्ग से होते हुए मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असहाय गर्मी और प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों के कारण ये आगे की ओर नहीं बढ़ पाया। अपने जीवन का अधिकांश भाग चंगेज खान युद्ध में ही व्यतीत किया। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। चंगेज खान के मृत्यु होने के बाद इनका साम्राज्य विघटन होने लगा, बिखरने लगा। इनके युद्ध शैली में भी बदलाव आ गए। इनके बहुत सारे बेटे पोते थे, उनमें अब बंटने की संभावना जाग गई, क्योंकि कोई एक रहता है सरदार तो उसकी सब बातें मानते रहते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि बहुत सारे बेटे पोते थे, तो झगड़ा या बंटवारे का संभावना आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, चंगेज खान पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया।
पूरी दुनिया को जीता, लूटा, बर्बाद किया, विध्वंस किया। कैसे, क्यों? क्योंकि इसकी सेना बहुत ही फुर्तीले थे। इसके घुड़सवार सेना इतनी तेज आंधियों की तरह आक्रमण करता था कि दुश्मन सेना को संभलने का मौका तक नहीं देता था। ये शीत ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु, हर एक ऋतु में इसकी सेना युद्ध करने में निपुण थे और इनके युद्ध का घातक बहुत ही प्रभाव पड़ा। दुनिया को जहां से चला नक्शा ही बदल दिया। एकमात्र भारत ऐसा जगह था जहां पर में ये इनके बेटे पोतों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि चंगेज खान रहते हुए भारत पर इसने आक्रमण नहीं किया था। तो अब आगे हम आपको बताएंगे कि चंगेज खान के बाद मंगोल का क्या हुआ, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आज था चंगेज खान की जीवनी, चंगेज खान के बारे में। तो चंगेज खान की जीवनी 11th क्लास के बच्चे जरूर आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चंगेज खान के बचपन का नाम, पत्नी का नाम, पिता का नाम, किस कबीले से था वो, उसके दोस्त कौन कौन थे, फिर कौन सा दोस्त उसका दुश्मन बन गया, कहाँ कहाँ युद्ध किया, क्या किया, मरने के बाद भी उसकी शान जिंदा रही। उनके बेटे पोते चंगेज खान को स्वर्गीय पुत्र भगवान का दर्जा दिया। पूरी दुनिया के राजा इनसे हार मानकर नतमस्तक हो गए और शायद वो समझने लगे कि ईश्वर का प्रकोप है, क्योंकि ऐसी लड़ाई लड़ता था चंगेज खान की सैनिक, ऐसा आक्रमण करता था जो कोई संभल ही नहीं पाता था। ऐसे में लोगों को लगता था कि ये ईश्वर यानी कि गॉड का ही ये प्रकोप है, हमारे पापों का ये दंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आप लोग चंगेज खान की जीवनी जरूर याद रखना, इससे आपको पेपर में जरूर आएगा, हर बार आता है। तो आप लोगों को चंगेज खान के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना। धन्यवाद।